नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जादुई रंगीन पंख। एक छोटे से गांव महादेवपुर में अच्युत नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने घर के पास वाले पुराने जंगल में घूमने गया। चलते चलते उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखी। वो पास गया तो देखा कि वो एक खूबसूरत सतरंगी पंख था। जैसे ही अच्युत ने उस पंख को छुआ, पंख चमकने लगा और उसमें से एक प्यारी सी आवाज आई। मैं कोई साधारण पंख नहीं हूं, मैं एक जादुई पंख हूं। तुम मुझसे जो भी चित्र बनाओगे वो सच हो जाएगा। अच्युत हैरान रह गया। वो जल्दी से घर भागा और अपनी ड्राइंग बुक और रंग ले आया। उसने सबसे पहले एक बड़ा सा चॉकलेट का केक बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, पंख फिर से चमका और धुम की आवाज के साथ उसके सामने सचमुच का एक बड़ा स्वादिष्ट चॉकलेट केक आ गया। अच्युत की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो अच्युत हर रोज उस पंख का इस्तेमाल करने लगा। उसने अपने लिए ढेर सारे खिलौने, मिठाइयां और एक बड़ी सी साइकिल भी बना ली। लेकिन धीरे धीरे अच्युत लालची होने लगा। वो किसी से अपनी चीजें बांटता नहीं था और अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा था। उसके दोस्त उसे खेलने बुलाते, पर वो मना कर देता क्योंकि वो अपनी जादुई दुनिया में खोया रहता था। एक रात अच्युत ने सोचा, क्यों ना मैं अपने लिए एक पूरा का पूरा खिलौनों का महल बना लूं। उसने एक बड़ा सा कागज लिया और उस पर एक शानदार महल का चित्र बनाना शुरू कर दिया। वो पूरी रात जागकर चित्र बनाता रहा। जैसे ही सुबह हुई और उसने चित्र पूरा किया, जादुई पंख बहुत तेजी से चमकने लगा। इतना तेज कि अच्युत को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब अच्युत ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि उसका कमरा गायब हो गया है। वो सचमुच के एक खिलौनों के महल के अंदर था। सब कुछ खिलौनों का बना था। दीवारें, कुर्सी, बिस्तर, सब कुछ खिलौनों का था। पहले तो अच्युत बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो महल में अकेला है। महल का दरवाजा भी एक खिलौने का था जो खुल नहीं रहा था। वो फंस गया था। अच्युत डर गया। उसे अपने दोस्त और अपना घर याद आने लगा। उसे एहसास हुआ कि इन बेजान खिलौनों के साथ रहने से अच्छा तो अपने दोस्तों के साथ खेलना था। वो रोने लगा। तभी जादुई पंख हवा में तैरा और उसके सामने आया। पंख से फिर वही आवाज आई, अच्युत, मैंने तुम्हें खुशियां देने के लिए शक्ति दी थी, लालची बनने के लिए नहीं। सच्ची खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बांटने में है। अच्युत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए पंख से कहा, मुझे माफ कर दो जादुई पंख, मैं समझ गया हूं। मुझे खिलौने नहीं, अपने दोस्त और अपना घर चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, पंख एक बार फिर तेजी से चमका। अगले ही पल अच्युत वापस अपने कमरे में था। खिलौनों का महल गायब हो चुका था। उसके कमरे में सिर्फ वही चीजें थी जो उसके माता पिता ने उसे दिलाई थीं। जादुई पंख अब पहले की तरह सतरंगी नहीं था। वो एक साधारण पंख बन गया था। अच्युत ने पंख को उठाया और उसे अपनी किताब में संभाल कर रख दिया। वो भागकर घर से बाहर गया और अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाया। उसने अपने सारे खिलौने उनके साथ बांटे और सब मिलकर खूब खेले। अच्युत समझ गया था कि असली जादू दोस्ती और मिल बांटकर रहने में है। कहानी की सीख, सच्ची खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांटने में है। लालच हमें अकेला कर देता है, जबकि दोस्ती हमें अमीर बनाती है।